हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मिश्रा सर कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको क्लास 11th का डबल एंट्री सिस्टम क्लास 11th में चैप्टर है डबल एंट्री सिस्टम, उस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आपको जो भी क्लियर ना हो उसे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं आपको डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम जो हमारा है बेटा दोहरे लेखा प्रणाली। दोहरे लेखा प्रणाली मतलब इसका प्रत्येक जो लेन देन होता है, जब ट्रांजैक्शन होता है, उसका दो पक्षों पर प्रभाव पड़ता है। दो पक्षों पर एट लीस्ट टू अकाउंट्स इन अपोजिट ट्रांजैक्शंस। मतलब जो डबल एंट्री सिस्टम है उसका प्रभाव मतलब ईच ट्रांजैक्शन का जो प्रभाव है वो एट लीस्ट टू अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी इज परचेस्ड, मशीनरी परचेज की। बताइए, आपने मशीन परचेज की तो बिजनेस में क्या आएगा? बिजनेस में हमारी मशीनरी आएगी। क्या आएगी? मशीन आएगी। तो मशीन इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो मशीन इज इंक्रीज्ड। और बिजनेस से क्या जाएगा? कैश जाएगा। कैश जाएगा। तो कैश क्या होगा? हमारा डिक्रीज होगा। तो देखिए बेटा डबल एंट्री सिस्टम के बारे में फिर देखिए। अकाउंट अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम मतलब डबल एंट्री के अनुसार एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एट लीस्ट टू अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन इसका एग्जांपल था मशीनरी इज परचेज्ड। तो मशीन जब परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस में कमिंग हो रही है। कमिंग क्या हो रहा है? मशीनरी कमिंग हो रही है। तो मशीन कमिंग हो रही है तो क्या हो गई? वो इंक्रीज। क्या हो गई? इंक्रीज। और गोज आउट क्या हो रहा है? कैश। कैश क्या हो रहा है? गोज आउट, इसलिए वो डिक्रीज हो जाएगा। नोट याद रखिएगा आप लोग, देयर कैन बी नो ट्रांजैक्शन इन द बिजनेस which affects only one account or which has only one aspects। इसका अर्थ ये हुआ कि जो लेन देन होता है, अगर उसका प्रभाव एक अकाउंट पर पड़ता है या एक पक्ष पर पड़ता है, वह लेन देन नहीं कहलाता। वह लेन देन नहीं कहलाता। लेन देन के लिए लेन देन तभी होगा, मतलब ट्रांजैक्शन तभी होगा इसका प्रभाव दो पक्षों पर पड़ता है। दो पक्षों पर पड़ता है। एक पक्ष डेबिट होगा, एक पक्ष क्या होगा? क्रेडिट होगा। कह सकते हैं रिसीवर डेबिट होगा और डेबिट के मतलब रिसीवर क्या होगा? डेबिट होगा, और जो हमारा गिवर होगा वो होगा हमारा क्रेडिट होगा। अब हम आपसे सिखाते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। लिखा है इन ऑर्डर टू कीप, देखो इन ऑर्डर टू कीप ए प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ टू aspects of transactions, accounts may be classified as shown below। classification of accounts: personal accounts और impersonal accounts। classification of accounts मतलब खातों का वर्गीकरण। एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा क्या होता है? हमारा इम्पर्सनल अकाउंट होता है। इम्पर्सनल के टू टाइप्स होते हैं, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। तो फिर आपको रिवाइज करा दे रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मतलब खातों के प्रकार। खातों के मतलब खाते कितने प्रकार के होते हैं? तो मेन रूप से बेटा पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स टू टाइप्स हो गए, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अब मैं आपको बताता हूं आज पर्सनल अकाउंट्स के बारे में। भाई पर्सनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं, पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आएगा, कैसे पहचानेंगे पर्सनल अकाउंट्स है कि नहीं है। पर्सनल अकाउंट को नहीं बोलते हैं हम व्यक्तिगत खाते। तो देखिए बेटा पढ़िएगा जरा आप लोग। पर्सनल अकाउंट्स द अकाउंट्स विच मतलब रिलेट मतलब इन्हें संबंध रखता है
The accounts which relate to an individual, firm, company and institution are called personal accounts. मतलब पर्सनल हिंदी बोलेंगे तो आप बोलेंगे व्यक्तिगत खाते उन्हें कहते हैं जो एक व्यक्ति, फर्म, कंपनी और संस्था से संबंध रखते हैं। तो पर्सनल अकाउंट समझ में आया आप लोगों को कि पर्सनल अकाउंट में हम किस किस को ध्यान रखेंगे। पर्सनल अकाउंट में हमारे क्या क्या आएंगे, व्यक्ति आएंगे, फर्म आएंगी, कंपनी आएंगी, इंस्टीट्यूशन आएंगे, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल समझिए बेटा आप लोग, जैसे अकाउंट ऑफ मोहन। अब यहाँ मोहन कौन है, मोहन है हमारा इंडिविजुअल, मतलब एक व्यक्ति है, इसलिए पर्सनल अकाउंट हुआ। सीता, सीता क्या है हमारा, सीता हमारा बेटा इंडिविजुअल है, अर्थात एक व्यक्ति है, तो क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। अकाउंट ऑफ डीसीएम लिमिटेड, डीसीएम लिमिटेड, लिमिटेड बेटा कंपनी है, क्या है ये हमारी कंपनी है, तो कंपनी है तो क्या होगा, पर्सनल अकाउंट्स। लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये क्या है बेटा, इंस्टीट्यूशन, क्या है ये, लखनऊ यूनिवर्सिटी हमारी है इंस्टीट्यूशन, तो क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट्स। बैंक अकाउंट, बैंक हमारी कंपनी में आते हैं, इसलिए पर्सनल अकाउंट्स। ये कैपिटल, इसे आप विशेष तौर से देखना बेटा, कैपिटल अकाउंट्स और ड्रैग्स अकाउंट, ये हमारे प्रोप्राइटर्स अकाउंट्स होते हैं बेटा, बेटा स्वामी खाते, स्वामी के खाते। जब हमारे जो स्वामी होता है, मेरा प्रोप्राइटर होता है, जो बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसमें जो भी कैश लगाएगा या जो भी एसेट्स लगाएगा अपने बिजनेस में लाएगा, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। और ये ड्रैग्स क्या होता है, जब हमारा प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालेगा, मतलब टेकन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्रैग्स, इज कॉल्ड ड्रैग्स। तो ये दो याद रखिएगा आप लोग, कैपिटल अकाउंट्स और हमारे ड्रैग्स अकाउंट दोनों पर्सनल अकाउंट में आती है, पर्सनल अकाउंट में आती है। तो आपको मालूम पड़ गया होगा, जैसे मोहन है, सीता है, ये दोनों क्या है हमें बताइए, मोहन और सीता क्या है, ये हमारे एक इंडिविजुअल है, क्या है ये, एन इंडिविजुअल है, तो ये हमारे पर्सनल अकाउंट में आएंगे। डीसीएम लिमिटेड ये कंपनी है, इसलिए पर्सनल अकाउंट में आएंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी क्या है, हमारा इंस्टीट्यूशन है, इसलिए क्या आएगा, पर्सनल अकाउंट्स में आएगा। बैंक है हमारे, ये भी कंपनी में आता है बेटा, ये भी पर्सनल अकाउंट होगा। कैपिटल अकाउंट और ड्रैग्स अकाउंट ये प्रोप्राइटर्स अकाउंट होते हैं, ये किसमें आएंगे, पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे। आप अब इनको बताएंगे डेबिट क्रेडिट करना, मतलब रूल्स कैसे करेंगे, आपको हम रूल्स सिखाएंगे, इन्हें हम डेबिट कैसे करेंगे और क्रेडिट कैसे करेंगे। देखिए रूल्स देखिए बेटा इसके पर्सनल अकाउंट के, बेटा जो हमारे डबल इंटरेस्ट सिस्टम, इसमें एक डेबिट होता है, क्या होता है, क्रेडिट होता है। डेबिट देखिए बेटा, डेबिट को हम शॉर्ट में बोलते हैं, डेबिट को शॉर्ट में बोलते हैं बेटा डीआर, और क्रेडिट जो डबल इंटरेस्ट सिस्टम के जो जनक हैं वो हमारे हैं लूकास पैसियोली, ये इटली के रहने वाले थे। तो डेबिट और क्रेडिट इसके रूल्स पढ़ना है आपको। तो पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट्स का मैं आपको पर्सनल अकाउंट्स, ये पर्सनल अकाउंट्स, डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर, मतलब हिंदी बोल सकते हैं प्राप्त करने वाला, इसे बोलते हैं प्राप्त करने वाला, इसे बोलते हैं देने वाला।
मतलब हमेशा देखिए जो प्राप्त करने वाला होगा, जो रिसीवर होगा उसे हमेशा डेबिट करेंगे और जो गिवर होगा उसका करेंगे क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए कैश गिवन टू राम, रुपीज हो गए 500। कैश गिवन टू राम मतलब राम को कैश दिया, राम कैश दिया, कितने रुपए, 500 रुपए दिए। तो यहाँ पे देखिए बेटा राम, देखिए राम की पोजीशन क्या है, कैश गिवन टू राम। तो राम यहाँ पर बेटा पढ़ेंगे आप, तो कैश गिवन टू राम तो पढ़ेंगे, तो यहाँ पर राम क्या है, रिसीवर है। कौन है, रिसीवर है। राम कौन है यहाँ पर, रिसीवर। तो आपको मालूम है रिसीवर क्या होता है, डेबिट होगा। तो यहाँ पर राम कौन होंगे, राम यहाँ पर डेबिट होंगे। राम कौन होंगे यहाँ पे बेटा, डेबिट होंगे। क्यों डेबिट होंगे, क्योंकि राम यहाँ पर ये हमारे रिसीवर है, हमारे क्या है, रिसीवर है। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मान लीजिए 1000 रुपीज। आप पढ़िएगा कहां से, आप कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, बताइए मोहन, फ्रॉम मोहन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। तो मोहन यहाँ पे कौन है, ये गिवर। कौन है, गिवर। तो कौन होगा मोहन, देखो मोहन हमारे होंगे क्रेडिट। क्या होंगे मोहन यहाँ पर, मोहन यहाँ पर हमारा होगा क्रेडिट, ये डेबिट होंगे और ये यहाँ पे क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। आपको उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा ये डेबिट के पर्सनल अकाउंट में जो हमारे रूल्स होते हैं वो याद रखिएगा। पहले आपको सबसे पहले पैसे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पर्सनल अकाउंट होता कौन है। पहले पर्सनल अकाउंट बचाएंगे पर्सनल है कि नहीं है, उसके बाद उसके रूल्स फॉलो करेंगे। रूल्स फॉलो करेंगे तो डेबिट का होता है पर्सनल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का रूल्स होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जब पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, जो प्राप्त करने वाला वो डेबिट होगा और देने वाला क्रेडिट होगा। अब देखो यहाँ पे देखिए कैश गिवन टू राम, तो राम यहाँ पे रिसीवर है, कौन है राम, इसलिए वो डेबिट होगा। और कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, तो मोहन यहाँ क्या है, गिवर है, तो कौन होगा, क्रेडिट होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको बेटा ये पर्सनल अकाउंट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में बताएंगे। आप लोग इसको देखिए और लाइक करिए और दूसरों को सेंड करिए।